बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूंगा। एक तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान, उन्होंने सहाफ़ियों को जो है वो धमकी दी है। वो क्या है, धमकी दी है कि क्या है, वो देखते हैं। इमरान खान का जो एक लश्कर है पीटीआई का, वो केपीके से और मतलब इंपोर्ट करके इस्लामाबाद में लाके वहाँ पर दंगा फसाद करने की कोशिश की जा रही है, या वहाँ पर उसके हक में या उसको बाहर निकालने के लिए एहतजाज किया जाएगा, वो सब देखते हैं। फजलुर रहमान साहब का बड़ा बयान आया है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अफगानिस्तान से और भारत से और इसराइल से ट्विटर पे जो हैंडल्स हैं, उनके हैंडलर्स हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा दिखाया है, इस्लामाबाद को हाईलाइट करके उसमें धुआं उड़ते हुए दिखाया है और इंशाल्लाह लिखा हुआ है उसके ऊपर। यानी कि यहूदी अब इंशाल्लाह का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। मुझे यह हैरत हो रही है कि यहूदियों की औलादें ये काम कर रही हैं और अपने आप को मुसलमान कहती हैं। वाह, ज़बरदस्त। ये हैं फसादी, ठीक है, जिनसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आखिरत की जंग जो है वो मुनाफिकों से होगी और उस जंग में जो है यकीनन मुसलमानों की फतह होगी, मोमिनीन की फतह होगी। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन हैं और इन मुनाफिकों से हमारी जान जो है वो छूटेगी कैसे, हम लोगों को खुद ही छुड़ानी पड़ेगी। चलें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कारकुनान जमा हो रहे हैं, नहीं खैबर पख्तूनख्वा से जमा हो रहे हैं और वहाँ पर पहुँचे इस्लामाबाद में जो है वो सोहेल आफरीदी, जो आपको याद होगा कि बड़ा चवल किस्म का जो वो जिसके चरस के खेत की भी वीडियो आई है यार। इसके अपने चरस का खेत है, वहाँ पर भंग का खेत है, तो वो सब आप लोगों ने देखा है। अब वो बंदा जो है वहाँ पर पहुंचा बड़ा बदमाश बन के और वहाँ पर जाके कोई कानूनी कार्रवाई, या पता नहीं इल्ज़ाम सही थे कि गलत थे, लेकिन वो अब जो इनका फैसल अकरम राजा है, कौन है, उसने वकील ने कहा है कि भाई अब ये यहाँ नहीं आएंगे, इतनी दूर से चल के और ये होगा वो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आप बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया था तो उसमें इतना डर रहे थे कि ये कारकुनान लेके गए, वो कहते हैं ना कि यार सही है, ठीक है, अकेले जाते तो फिर समझ में आता। क्या करें। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आईनी तरमीम का हम बाइकआउट करते हैं और हम इसे नहीं मानते क्योंकि ये जो है वो गैर कानूनी है और गैर शरई है। गैर शरई इसलिए, देखें, अगर कानून के हिसाब से देखा जाए, इस्लामिक कानून के हिसाब से, तो पाकिस्तान तो पूरा इस्लामिक कानून पे चल ही नहीं रहा है, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये कि अगर हम इस चीज़ को और ज़्यादा डीप लें कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, या अगर इस्लामिक उसमें वो भी रखते हैं, तो हमारे इस्लाम में जो है वो आपको बहुत सारी ऐसे तारीखें मिल जाएंगी जिसमें जो है वो खुलफाए राशिदीन हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और जितने भी आए, और आयमा तायरीन के साथ क्या हुआ, अगर इस्तिस्ना किसी को हासिल होती तो मतलब ये कि उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो जाहिर है कि वो तो पाको पाक थे, उनके लिए तो मतलब पाकीज़गी के उनके कसीदे तो कुरान पाक में भी लिखे हुए हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आले मोहम्मद के भी, ठीक है। तो और फिर सहाबा कराम, ज़ाहिर है उनका क्या ही रुतबा होगा, जब भी तो कुछ सहाबी थे ना वो, तो उन लोगों को इस्तिस्ना नहीं थी। उनका मतलब ये कि हुकूमत ख़त्म हुई, उनका दौर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने किस तरीके से मजालिम ना ढाए, ठीक है। वरना अगर ये सब होता कि इस्तिस्ना है तो फिर उसका फिर अलग ही ज़ाहिर है कि वो होता, लेकिन बात ये की जा रही है यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कंपैरिजन जो पब्लिक ओपिनियन था वो ये इस तनाजुर में था। अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमीन, अफजलुल मासूमीन मैं कहता हूँ, ठीक है, तमाम मासूमीन में सबसे अफजल हैं, ठीक है। तो तमाम अंबिया मासूम थे और ज़ाहिर है कि फिर और तमाम मखलूक़ात में सबसे मासूम, बेशक। अब उनका कंपैरिजन या सहाबा कराम का या अइम्मा तारीन का किया जाए तो वो लोग मासूम थे, वो लोग, और गुनाह तो उन्होंने किए नहीं थे, ठीक है ना। तो उनका क्या क्या मतलब, वो कोई गुनाह करते तो फिर कहते ना कि इस्तिस्ना हासिल है, तो ये चीज़ उससे कंपेयर करना ना, तो दैट इज़ अदर थिंग। ये बहुत ही गलत किस्म का एक वो किया जा रहा है, कायम किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे मुल्क के अंदर ये कि अपने जहाँ पर कश्ती डूबने लगती वहाँ इस्लाम याद आ जाता है, ठीक है। वो वाला लतीफ़ा याद आ गया। सॉरी टू से, एक मेमन जो था उसको कश्ती में जा रहा था, तो अचानक वो कश्ती में वो तूफान आते समंदर में, तो वो कहता है नहीं भाई, या अल्लाह मेरे को बख्श दे, मेरे को बख्श दे, मैं जो है वो अगर कश्ती में पार हो गया, तूफान थम गया और मैं पार हो गया तो मैं 10 दे के चढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले एक कहता है, फिर 2, फिर 10 तक आ जाता है। फिर जब तूफान थम जाता है तो फिर कहता है कि अरे अल्लाह तू तो खाता नहीं है तो मैं तेरे को क्यों दूँ। तो फिर वो आ जाता है ज़रा सा वो उसमें समंदर में तूफान आता है, तो कहता है कि अब मैं मजाक भी नहीं कर सकता, वो वाला हिसाब किताब है। या अपने ऊपर होने लगते हैं तो कुरान हदीसें और सहाबा कराम को जब वो अपने नापाक किरदारों के से जोड़ने लगते हैं ये सारे सियासतदान। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो बहरहाल
इनके बारे में बात करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इमरान रियाज खान, और मैं यहाँ पर नाम मैंने लिख के रखे हैं, लंदन, पेरिस, बरतानिया वगैरह के, कनाडा के जितने भी सहाफ़ी हैं ना, ये जो कठपुतलियाँ बाहर बैठी हैं, बिलाल सईद खान, मुईद पीरज़ादा, शहबाज गिल्लड़ और साबिर शाकिर और हैदर मेहदी और इमरान रियाज खान, और क्या नाम है जो राजा करके जो है वो, तो ये गधे जितने भी बाहर बैठे हुए, इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को कातिल और दहशतगर्द कहा है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा है कि अगर आप किसी ने ये बकवास की, उनके सेम टू सेम अल्फाज ये नहीं, लेकिन उन्होंने तमीज़ से कहा कि अगर आप किसी ने मुत्तहदा के बारे में, अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कोई झूठा प्रोपेगेंडा किया तो उसका ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि बस याद रहेगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने साथ में ये भी कहा कि ख़वातीन को ये लोग अपने शो में बैठा के और उनके जब वो बुलाते थे उनसे बदतमीजियाँ भी करते रहे ये लोग। इन्होंने किसी अपने चहेते सियासतदान को बिठा के किसी मुखालिफ पार्टी की सियासतदान जो होती थी खातून, उनसे बदतमीजियाँ भी करवाई उनके खिलाफ। तो फिर ये सब इनको क्या पता किसी की माँ बहन बेटी क्या होती है। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि मैंने उन लोगों को उठा के जो है वो ऐवानों में भेजा जो एक बैनर की जिनकी हैसियत नहीं थी। कोई गन्ने की मशीन पर रस बेचने वाला था, कोई रेहड़ी लगाने वाला था, कोई टैक्सी चलाने वाला था, कोई डॉक्टर, कोई MA पास था, कोई MSc पास था, कोई इंजीनियर था। अब मैं पढ़े लिखे लोगों को और आम आदमी को, गरीब आदमी को मैंने उठा के जो है वो ऐवानों में भेजा, कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवानों में भेजा। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग इसमें शामिल हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि मेरा कसूर ये है कि मैंने जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हमेशा बात की है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। क्योंकि आप देखें नवाज शरीफ साहब के हालात क्या थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, कि उनके जो है वो इत्तेफाक फाउंडेशन पहले भी थी, लेकिन कोई ऐसे करोड़पति अरबपति नहीं थे वो लोग, मतलब एक चलते फिरते हालात थे। और फिर अचानक से ये इतनी अमलाक बन गई उनकी। फिर जरदारी साहब को कहा कि बेम्बिनो सिनेमा, क्योंकि इनके वालिद का था, जरदारी साहब आप लोगों को नहीं पता होगा, वहीद मुराद के बचपन का कैरेक्टर भी इन्होंने एक फिल्म में किया था और बड़े सराहे भी गए थे। तो बेम्बिनो सिनेमा के मालिक थे इनके वालिद साहब, और वहाँ पर ये जो है जरदारी साहब ब्लैक में टिकट बेचा करते थे, जहाँ से ये मिस्टर 10% मशहूर हुए थे। तो ये उन्होंने बताया कि अब इतना पैसा कहाँ से आ गया इन लोगों के पास, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, लेकिन कोई ख़ास इसके ऊपर बात नहीं की। इन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरों पर पाबंदी लग जाती है, बिल्डोज़र चलाए जाते हैं ऑफिस में, घरों पर और ऑफिस में, घर में आग लगा दी जाती है। तो कोई ऐसा लीडर है जिसके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ हो, तो आप ये बताइए। अच्छा, अब आगे ये भी कुछ बात है कि एक कॉलर जिन्होंने बड़ी प्यारी बात की, इन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब आपके दौर में सुकून था, अमन था, और कराची रोशनियों का शहर था, सिक्योरिटी थी। मैं खुद बताता हूँ ना, हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे नॉर्थ कराची में हम लोग वहाँ जाते थे, 7-11 पे जाके वहाँ पर हम लोग मतलब 11-12 बजे तक तो वो खुला होता था। वहाँ पर हम लोग घूमते थे, खाते थे, 7-11 से हम लोग निमकोज वगैरह, आइसक्रीम वगैरह ये सब खाते थे। अभी भी वो वहाँ पर मेरे ख्याल में मौजूद है कि नहीं है। तो 5C1 से और वहाँ तक आप समझ लीजिए कि पावर हाउस चौरंगी पे वो बना हुआ था। अब सोचने कितना फासला था, तो कितना सुकून था, कितना मज़ा था, लेकिन क्या कहिए। अच्छा, अब लोगों ने जो बात की तो उसमें ये भी कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जवाब में कहा कि सिंधी, पठान, पंजाबी, बलोच और दीगर भी कराची के उतने ही इनका भी कराची उतना ही है जितना एक महाजिर का है। और एक पख्तून भाई जो है उनका ये था जिसमें जवाब दिया। फिर एक सिंधी भाई ने भी फ़ोन किया, उसको भी जवाब दिया। कई लोगों को उन्होंने ये जवाब दिया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब आप वापस आ जाएं, क्योंकि हमें जो आपके दौर में कराची था वो दौर वापस चाहिए, वो कराची वापस चाहिए। तो जिस पर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि सिर्फ दुआ कीजिए, कोशिश करना मेरा काम है, और इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है। और ये जो बाहर बैठे ना टट्टू पट्टू, इन लोगों की इस हर दरमियान PTI के कारकुनों की यही बदमाशियाँ। मैं इसीलिए बात करता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब को मुखातिब करते हुए कि देखें, ये यहूदी इमरान खान, ज़ाहिर है यहूदी है, सबको पता है, इसकी बीवी बच्चे सारे यहूदी हैं। तो ये जो है ना पीठ में छुरा मारेंगे, आप कितना भी इनकी साइड ले लेना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती अल्ताफ़ हुसैन साहब। ठीक है, आप क्या कहते हैं, हर एक के लिए दर्द रखते हैं, धोखा खाते हैं, और फिर आपको पता चलता है। ठीक है, धोखा खाना बंद कर दें अब इन लोगों को धोना शुरू कर दें। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।